नमस्कार साथियों। आइए उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के 2022 के प्रश्न पत्र को देखते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 सवाल आए थे। पहला सवाल, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। इसका सही उत्तर है डी, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। दूसरा सवाल, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो सही उत्तर है ए, शेरशाह सूरी। तीसरा सवाल, अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन जेनेटिक्स, माता पिता से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। बिल्कुल ठीक है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। ये भी उत्तर कारण सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथे सवाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों और उनके जीते गई सीटों की संख्या बताई गई है। इसमें हमें कौन सा उत्तर सही नहीं है पहचानना है। इसका सही उत्तर होगा बी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 5 सीटें। इन्होंने 5 सीटें न जीतकर 6 सीटें जीती थी। पांचवा सवाल, भारत में संविधान की स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। इसका सही उत्तर है ए, 26 नवंबर 1949। छठे सवाल में सही युग्म नहीं है पहचानना है। इसका सही उत्तर होगा ए, श्रृंगीरामपुर श्रावस्ती। ये श्रावस्ती में ना होकर फर्रुखाबाद जिले में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर होगा डी, इंडीज पर्वत। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सही उत्तर होगा सी, बेंजामिन डिजरेली। ये डिजरेली 1857 में अपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद थे। फिर 1874 से 80 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। समुद्री ज्वार का कारण है। सही उत्तर है ए, गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। 10वां सवाल, 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सही उत्तर है डी, लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के ही कार्यकाल में कांग्रेस की 1885 में भी स्थापना हुई थी। अब 11वें सवाल में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए, पांड्य की हो जाएगी मदुरा, ए का होगा 4, यानी ए या डी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। हमें पता है यादवों की देवगिरी राजधानी है, तो सही उत्तर होगा डी। 12वें सवाल पर आते हैं। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर है बी, डॉपलर प्रभाव। 13वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित। जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। सही उत्तर होगा सी, होंडुरास। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। सही उत्तर है बी, लाला हरदयाल। इन्होंने वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ मिलकर इस समिति की स्थापना की थी। 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। सही उत्तर होगा सी, बेंगुला धारा। यह अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी। सही उत्तर है सी, रवि कीर्ति। 17वां सवाल, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य था। सही उत्तर बी, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हमें सही कथन पहचानना है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये कथन गलत है। 2 अक्टूबर को न की जाकर 12 अक्टूबर को की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था। सही उत्तर है सी, जॉर्ज विटेट। इसमें हम देखेंगे सर विलियम इमर्सन कलकत्ता के विक्टोरिया पैलेस का वास्तुकार कहा जाता है। इन्हें
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो वर्तमान में साइंस फैकल्टी में म्योर म्यो कॉलेज है, उसका भी वास्तुकार इन्हें कहा जाता है, सर विलियम इमर्सन को। आगे बढ़ते हैं। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, सही उत्तर है। तो दोनों कथन सही होने पर ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों। 21वें सवाल पर आते हैं। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल ठीक है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, सही कथन है। इसलिए सही उत्तर होगा डी, एक और दो दोनों। 22वें सवाल पर आते हैं। स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया, ये गलत है। उन्होंने प्रणब मुखर्जी से प्राप्त ना करके के आर नारायणन से भारत रत्न प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल एक। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? सही उत्तर है ए, 7वीं अनुसूची। ये बीमा क्षेत्र यूनियन लिस्ट में आता है। 24वां सवाल में हमें ये पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, 98, राष्ट्रपति भवन का सचिवालय। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। पेडोलॉजी अध्ययन है, सही उत्तर होगा सी, मिट्टी का। 26वें सवाल पर आते हैं। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, बिल्कुल ठीक है। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली, बिल्कुल ठीक है। राजा रणजीत सिंह ने उनकी आर्मी में काफ़ी फ्रेंच और पुर्तगीज आर्मी जनरल थे। वहीं शिवाजी महाराज की जो आर्मी थी, उनकी प्रशासन था, उसमें कोई भी उन्होंने विदेशी सहायता नहीं ली। इस प्रकार सही उत्तर होगा डी, एक और दो दोनों। पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में यहाँ दो कथन दिए गए हैं। 27वें सवाल पर आते हैं। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, बिल्कुल ठीक है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट थे। यवनों को पराजित करने के बाद उन्होंने 20 अश्वमेध यज्ञ किए, ये कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने 20 अश्वमेध यज्ञ ना करके उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका हमें साक्ष्य अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल एक। फैथोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है, सही उत्तर है डी, सागर की गहराई। 29वां सवाल है। पुस्तक दी $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है डी, सुभाष चंद्र गर्ग। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर है ए, नीपर नदी। 31वां सवाल है। तारीखी रशीदी के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा सी, मिर्जा हैदर दुगलत। 32वां सवाल। 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक? सही उत्तर है ए, ऐसे डांगे। 33वें सवाल में हमें एक सूची से दूसरी सूची का मिलान करना है। तो इसमें हम देखेंगे सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। इसका होगा अनुच्छेद 316। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हम पाते हैं लोक सेवा आयोग के कृत्य, ये अनुच्छेद 320 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जहां लोक सेवा आयोगों के व्यय हम अनुच्छेद 322 में देखते हैं और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 में। 34वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत की थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है? ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल था और इसका तब उत्तर था जनरल मनोज पांडे।
12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित राज्यों में से किसने जीता है? ये भी तब का करंट अफेयर्स का सवाल है। सही उत्तर है बी, हरियाणा। 36वां सवाल, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है ए, विलियम गॉड। 37वें सवाल पर आते हैं, सूची का मिलान करना है। यहाँ हम देखेंगे कोलोन जो शहर है वो किस नदी पर है? तो कोलोन जो है ये राइन नदी पर है। तो कोलोन, राइन। तो ए का अगर हम चार देखें तो बी ऑप्शन सही आता है। कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कार्बन रेशे नए प्रकार के निष्पादन पदार्थ है। नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन, कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों। 39वां सवाल देखते हैं, करंट अफेयर से ही संबंधित। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता? तो सही उत्तर था डी, पंकज आडवाणी। 40वां सवाल, किस देश की सीमा 40वां सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। तो सही उत्तर होगा बी, उज्बेकिस्तान। 41वां सवाल है, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर है बी, सी आर दास। 42वां सवाल, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल ठीक है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, यह गलत होगा। तो सही उत्तर है बी, केवल एक। 43वां सवाल, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है? सही उत्तर है ए, आयोडीन। 44वां सवाल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? इसका सही उत्तर है ए, भगवती सूत्र। 45वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित था कि मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इसका सही उत्तर है रूस, सी। 46वां सवाल, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है? सही उत्तर है डी, के सी नियोगी। 47वां सवाल करंट अफेयर से संबंधित, 2022 में शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा किस तैराक को प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका सही उत्तर सी, एवगेनी रायलोव। 48वां सवाल, कौन सा सही सुमेलित इसमें ऑप्शन है? इसका सही सम्मिलित ऑप्शन होगा सी, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। 49वां सवाल, कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? इसका सही उत्तर है ए, विक्टोरिया। 50वां सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 110। तो ये थे यूपीएपीओ में पूछे गए 50 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।